जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, अपनों का साथ बड़ा आवश्यक होता है। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। अपनों के साथ समय का पता ही नहीं चलता, पर एक चाहत होती है अपनों के साथ जीने की, वरना पता तो हमें भी है कि मरना हमें भी अकेले ही है। दोस्ती और रिश्ते सम्मान की नहीं, भाव की भूखी होती हैं, बशर्ते लगाव दिल से होना चाहिए, दिमाग से नहीं, क्योंकि कभी कभी एक प्रणाम कई परिणाम बदल देता है। अक्सर लोग कहते हैं अपनों के सामने थोड़ा झुक जाना चाहिए, लेकिन मैं उन्हें कैसे इस बात को समझाऊं कि अपना तो वो है जो हमें किसी के सामने झुकने ही ना दे। मतलब ये सोचिए, आपको किसी ऐसी जगह छोड़ दिया जाए जहाँ कोई आपका अपना ना हो, कोई भी मित्र न हो, तो सोचो कि क्या होगा। आपका एक एक पल लंबा लगने लगेगा और तब तक लगेगा जब तक आप किसी को अपना न बना ले। अब प्रश्न ये है कि आपका अपना कौन है? वो संबंधी जिनसे आप रक्त से जुड़े हैं, या वो मित्र जिनके साथ आप बचपन से रह रहे हैं, या वो सहकर्मी जिनके साथ आप काम करते हैं? नहीं, अपना वो है जो विपत्ति में काम आए। अपनों की परख समय की कसौटी पे की जाती है। हमेशा याद रखिए, अपनों के साथ समय का पता नहीं चलता, परंतु समय के साथ अपनों का पता जरूर चल जाता है। इसलिए प्रभु ही हमारे जीवन के सच्चे साथी है। जब चारों तरफ अंधेरा छा जाए तो वो ही प्रेम रूपी दीपक जगाकर हमारे जीवन में रोशनी भर देते हैं। जब इस संसार के सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तो वो हमारे हृदय रूपी दरवाजे में दस्तक देकर हमें जीने की राह दिखाते हैं। इस स्वार्थ भरे संसार से सच्चे प्रेम की अपेक्षा न रखकर केवल उस प्रभु से प्रेम करो, क्योंकि केवल उसका प्रेम ही स्थायी रूप से हमारे साथ रहता है। पर उसके प्रेम की कसौटी पर खरा उतरने के लिए पहले हमें उससे सच्चा प्रेम करना सीखना पड़ेगा। माँ, बाप, पति, बच्चे, इन सब का साथ अस्थायी होता है, क्योंकि वो केवल इसी जन्म का होता है, परंतु उन प्रभु के साथ हमारा जन्म जन्म का रिश्ता होता है। वो कभी तो द्रौपदी की लाज बचाकर अपना प्रेम दर्शाते हैं, या सुदामा के चरण धोकर अपना प्यार दर्शाते हैं। कभी तो अर्जुन को गीता ज्ञान देकर अपने प्रेम का प्रदर्शन करते हैं, और गोपियों के संग रास लीला रचाकर उनके प्रेम को पूर्णता प्रदान करते हैं। केवल हम ही हैं जो उनके प्रेम को समझ नहीं पाते। इसलिए जीवन के सच्चे साथी उन प्रभु को ना पहचान कर दुख रूपी भवसागर में फंस जाते हैं, और तभी उनका स्मरण करते हैं जब इस भवसागर को पार करना नामुमकिन हो जाता है। उनके सच्चे प्यार को न पहचानते हुए कई बार हम इस अनमोल जन्म को यूं ही गवा देते हैं। इसलिए हमें अपने मन को कहीं भटकने नहीं देना है और इन अपूर्ण आशाओं से दूर रहना चाहिए।